नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सेठ। आपका स्वागत है मेरे शो पे चाय पे चर्चा और टॉक शो विद खुशबू सेठ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु एक व्यक्ति होता है हम सबके जीवन में जो हमें मार्गदर्शक देता है। आज के हमारे शो के गेस्ट है वो गुरु है। उनको एजुकेशन फील्ड में 44 ईयर्स से एक्सपीरियंस है। चलो हम उनको स्वागत करते हैं हमारे शो में चाय पे चर्चा पे। मिस्टर दिलावर नायकवाड, थैंक यू सर, आपको हमारे शो में आने के लिए आपको मोस्ट वेलकम ओवर हियर। और सबसे पहला सवाल है मेरा आपके लिए कि अभी जो लॉकडाउन था उसमें हम लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काइंड ऑफ एजुकेशन हमने देखे हैं। आपके हिसाब से कौन सा एजुकेशन ज़्यादा अच्छा रहा है और लॉकडाउन के बाद स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को कितना इफेक्ट हुआ है? सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफ़लाइन ऑनलाइन ये हम लोग ने आज यूज़ किया है पिछले 2 सालों में, लेकिन ऑफ़लाइन हमें आदत थी, सब टीचर लोग को, हमारे टीचर्स लोग को, सबको आदत है कि ऑफ़लाइन ही पढ़ाने की है, कि फ़ेस टू फेस हुआ करता था। लेकिन ये समय को देखते हुए ऐसा समय आया था कि हमें ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ा और ऑनलाइन के ज़रिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सारे टीचर्स को, गुरु को, कि उन्होंने अपने दिल से, मेहनत से, लगन से बहुत अच्छी तरह से शिक्षा एजुकेशन दी है। हालांकि कुछ बच्चे लोग ने 90% स्टूडेंट लोग ने भी उसका लाभ लिया है और अच्छी तरह से ऑनलाइन का बेनिफिट लिया है। लेकिन कुछ होता है कि 10% स्टूडेंट लोग है ऑनलाइन में ध्यान नहीं दे रहे थे, या तो मोबाइल स्टार्ट करके ये किया करते थे, गेम्स खेलते थे, तो इस तरह से हुआ करता था। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन ने, जिसे कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, और उसको ही चालू रखा। और ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन है, अल्टीमेट गोल क्या था, एजुकेशन मिलना और एजुकेशन चलता रहा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चों लोग को नए नए ऐप के बारे में भी जानकारी मिली, नए नए बटन्स रहते हैं लैपटॉप्स में, टैब्स रहते हैं, उसमें कैसे अपने को फंक्शन करना है मैन्युअली, वो सब उनको जानकारी मिली बहुत छोटी समय में। तो प्लस माइनस पॉइंट्स दोनों है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर कि 10th के बाद लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाए, कहाँ पे एडमिशन ले, तो वो बहुत ही मैसअप होते हैं। स्टूडेंट्स भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को इस बारे में क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? खुशबू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, उसका मैं कंबाइन आंसर देना चाहूँ क्योंकि मेरा अधूरा था। ये ऑनलाइन ऑफलाइन की जो आपने बात की थी, इसके ज़रिए, जो ऑनलाइन के ज़रिए क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी, आईटी, नए नए ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए उन्होंने एजुकेशन ली और उसका नॉलेज भी बहुत लोगों को मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ी उपलब्धि थी कि ऑनलाइन के ज़रिए इन्होंने बहुत कुछ ऐप्स और सॉफ्टवेयर सीखे हैं। सेकंड थिंग, जैसे आपने अभी बताया करियर का, तो करियर अगर हमें चूज़ करना है तो करियर गाइडेंस होते हैं, काउंसलिंग होती है, ये तो ठीक है, सब कुछ है। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि पहले तो स्टूडेंट्स का लाइकिंग, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो मम्मी डैडी अगर देख लेंगे तो बेहतर है। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स को भी जो इच्छा होनी चाहिए, और ये करियर अगर चूज़ करना है तो ये कैसे होना चाहिए, चॉइस से होना चाहिए, न कि चांस से होना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करियर को चूज़ करना होता है, ड्रीम को फुलफिल करना है, कैसे भी करके करना है, तो चॉइस से होना चाहिए। थैंक यू सर। और मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी हम लोग प्रोफेशन लेते हैं, कुछ प्रोफेशन में एज क्राइटेरिया होती है, तो आपकी क्या राय और विचार है इस बारे में? देखो, ये तो परंपरा है कि पहले से कहा जाता है कि एजुकेशन लेना, आप बूढ़े हो गए तब भी एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन आपके ये सवाल से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स में यूपीएससी, एमपीएससी जो बड़े बड़े एग्जाम्स दिए जाते हैं, तो उसमें एज फैक्टर, एज क्राइटेरिया आता है। क्योंकि वहाँ पर कैसे है, हमें जॉब के लिए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर एज क्राइटेरिया आती है। तो ऐसे जो ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में हमको एज क्राइटेरिया रहता है। लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ों में एजुकेशन का जो एज फैक्टर का, उससे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। वी कैन टेक इन एवरीथिंग है ऐसा। और एक सवाल है मेरा आपके लिए कि एजुकेशन, अभी गवर्नमेंट में एजुकेशन के लिए नई स्कीम्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आपका क्या व्यू है उस बारे में? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक पिछले कई वर्षों से ऐसे बढ़ा हुआ था, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि उसे अपग्रेड करना मांगता है, कुछ इनोवेटिव्स लाना चाहिए। तो ये करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन है, देखो
थियोट्रिकली पढ़ना और प्रैक्टिकली करना बहुत डिफरेंट है। Yes, yes. तो इसको इम्प्रोवाइज़ करके बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और सभी का नॉलेज में बहुत वृद्धि होगी। साथ ही साथ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बाहर देना चाहूँगा ओकेजनल जो सब्जेक्ट्स है, ओकेजनल सब्जेक्ट है, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि शोल्डर टू शोल्डर और एक साथ में कैसा एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी महत्व देना चाहिए और ये ओकेजनल कोर्सेज को इम्पोर्टेंट देके उसे भी ले जाना चाहिए। ये मेरा कहना है। बहुत सही बोला आपने कि हमें उस चीज़ को महत्व देना चाहिए। और आपको हमारे शो चाय पे चर्चा में आके आपको कैसा लगा सर? सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि साइंटिस्ट है, ये दुर्भाग्य था हमारा और मुझे तो बहुत खेद है इस बारे में कि हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, वो अब्रॉड में जाके दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। तो मैं मेरे व्यूवर से, मेरे टीचर्स लोगों से खास करके निवेदन करूँगा कि, और स्टूडेंट लोग से अब मैसेज है मेरा उनके लिए कि इंडिया में पढ़ो, हाँ। अपने देश के लिए पढ़ो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे बड़े बड़े जो विद्यालय के अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करके इंजीनियर्स बनो, डॉक्टर्स बनो और अपने देश के सेवा में लग जाओ। तो वी कैन बिल्ड द ग्रेट एजुकेशन इन आवर ओन कंट्री एंड दे शुड सर्व फॉर आवर कंट्री ओनली। Actually, the people from abroad should come to take the education here. Yes, yes. And we should not go to abroad. Yes, because our India is great. Yeah, India is great and our Indian minds are great. और सारे बड़े बड़े कंपनीज के CEO हमारे इंडियंस हैं, तो वो इंडियंस यहाँ पे आके आगे बढ़े तो हमारा देश का भी नाम रोशन होगा, हमारा होगा, और साथ ही साथ आगे आने वाले पीढ़ियों को भी एक राह मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताना चाहूँगा, जो लास्ट में बताना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स लोग को वापस एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम टोटली ऐसा लग रहा था कि पूरी डगमगा गई है। हाँ। लेकिन इसको जो सजाने, संवारने में, ऊंचा लाने में हमारे टीचर शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ था। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा सारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से विद्या ली। और अभी तो ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन ऑफलाइन का मसला बंद कर देना चाहिए, सिर्फ एक ही मकसद एजुकेशन लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो चाय पे चर्चा। आपका ये शो सुन के हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी क्वेश्चंस की क्वेरीज रहेगी, वो बहुत सॉल्व हो गई होगी उनके माइंड में। और थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा। थैंक यू सो मच।